After budding, now we will discuss here fragmentation and regeneration. तो fragmentation और regeneration यहाँ पे हमने साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें confusion बहुत होता है. फ्रेगमेंटेशन क्या है और रीजनरेशन क्या है, इसको एक बार में समझ लें तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे ख़त्म होगा. तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखो फ्रेगमेंटेशन में भी पेरेंट जो है वो ब्रेक होगा इनटू मल्टीपल पीसेस टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग, और इसमें भी पेरेंट ब्रेक होगा इनटू मल्टीपल पीसेस टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. लेकिन जो ब्रेक होने की कंडीशन है वो यहाँ पे अलग अलग है. फ्रेगमेंटेशन में जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाएगा तो खुद ब खुद फ्रॉम सेल्फ अपने आप वो मल्टीपल पीसेस में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा. बेसिकली ये सिंपल जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा. और इसी के साथ अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो यहाँ पे पेरेंट क्या हो रहा था, मैच्योर होने के बाद ब्रेक हो रहा है. बट ये जो रीजनरेशन है ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, एंड इन दिस प्रोसेस इफ पेरेंट कट और ब्रोकन इनटू मल्टी पीसेस एक्सीडेंटली, देन इट विल प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. ओके, तो ये जो पेरेंट है वो एक्सीडेंटली अगर कट जा रहा है या ब्रेक हो जा रहा है मल्टीपल पीसेस में, तो उसका क्या होगा, वो न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेंगे, वो ब्रोकन पीसेस. ओके, तो ये किस में होता है, फ्लैट फॉर्म में, टेप फॉर्म में और हाइड्रा में. ये होता है आपका स्पाइरोगाइरा में. तो किस तरीके से होता है अब हम यहाँ पे देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन. सपोज ये क्या है आपका, ये स्पाइरोगाइरा है, और स्पाइरोगाइरा ऑन द मैच्योरिटी दिस स्पाइरोगाइरा इज ब्रोकन इनटू अ मल्टीपल पीसेस. तो ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया. फर्दर ये जो मल्टीपल पीसेस हैं, ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं, ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर रहे हैं. तो ये तो हो गया मैच्योरिटी पे. और ये क्या हो गया, जब किस में हो रहा है, ये फ्लैटवर्म. इस फ्लैटवर्म को हम बोलते हैं प्लेनेरिया भी बोलते हैं. तो ये प्लेनेरिया या फ्लैटवर्म में हो रहा है. कोई एक प्लेनेरिया है जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब 3 पार्ट, पहला ये हो गया एक, दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा ये वाला हो गया. तो ये जो प्लेनेरिया है इसने अपने आप को रीजेनरेट कर लिया, रीग्रो कर लिया दोबारा से. किस तरीके से रीजेनरेट किया, सपोज हेड का पार्ट था तो उसने अपने आप को दोबारा फुल्ली न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लिया. इसी तरीके से अगर बीच वाला जो स्टमक का रीजन है उसको भी वो था तो उसने हेड वाले को और टेल वाले को दोनों को ग्रो कर लिया. इसी तरीके से जो थर्ड पोर्शन है वो सिर्फ टेल वाला रह गया था, तो टेल वाले ने ऊपर का जो अपर पोर्शन है उसको ग्रो कर लिया. तो ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू रीजनरेशन होता है, और ये फ्रेगमेंटेशन है जब किसके थ्रू होता है, ये मैच्योरिटी पे होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस हियर अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. सो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर. तो जिस तरीके से सीड जर्मिनेट होता है और न्यू प्लांट को डेवलप करता है, तो उसी तरीके से ये स्पोर्स भी जर्मिनेट होते हैं और न्यू इंडिविजुअल को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. ओके, तो स्पोर जो है वो क्या है, एक यूनिसेल्यूलर बॉडी है जो किसके कैपेबल है, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के. तो स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है फंजाई में. तो फंजाई क्या, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस. आपने घरों में देखा होगा कि ब्रेड में कुछ दिन के बाद फंगस ग्रो कर जाती है. अगर वो ऐसे ही रखा रहे तो कुछ दिन के बाद उसमें क्या होता है कि ब्रेड जो मोल्ड है वो ग्रो करने लगता है. तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे. हमारे जो इन्वायरमेंट है, आपस का जो माहौल है, उसमें
थाउजेंड्स ऑफ फंगल स्पोर मौजूद रहते हैं जो कि नेकेड आई से इम्पॉसिबल है हमें दिखना। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली, मीन्स कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशन, सपोज फूड है, तो ब्रेड क्या है, वो एक फूड है, ठीक है। जो घर में पिकल होता है, अचार होता है, उसमें भी फंगस लग जाता है, जैम में लग जाता है, जेली में लग जाता है। तो क्यों ये हो जाता है? क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन है, वो उनके लिए फूड है। जब फूड की अवेलेबिलिटी है तो वो जर्मिनेट होंगे और न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, जिस तरीके से हमारे घर में कॉटन होती है, तो वो अगर कॉटन का सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर एक थ्रेड है तो उसको बोलेंगे हम हाइफी सिंगुलर। और अगर उसका हमने क्या बना दिया, थ्रेड का बंडल बना दिया, मीन्स कॉटन को हमने बना दिया, तो इसको बोलेंगे हम माइसीलियम। तो हाइफी सिंगुलर, माइसीलियम प्लूरल। तो ये क्या होगा, इसी हाइफी में ऊपर जाके ये क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है और बाद में इसके अंदर जब स्पोर डेवलप हो जाते हैं तो बाद में ये स्पोर ये बस्ट हो जाता है और स्पोर्स इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। तो जब फिर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये स्पोर जो होगा वो जर्मिनेट होगा और न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा। तो this is the another type of asexual reproduction, that is vegetative propagation. So what happened in the vegetative propagation, plant parts are detached from the parents and develop into a new plants. तो होता क्या है बेसिकली, ये इसमें कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो प्लांट से अलग हो जाएंगे और किसका काम क्या करेंगे कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे या न्यू प्लांट को डेवलप कर देंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पार्ट्स प्लांट्स के न्यू प्लांट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डिवाइडेड इनटू दी टू। फर्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन and second is artificial vegetative propagation. So what happened in the natural vegetative propagation, these are the three types of natural vegetative propagation. First is by leaves, by stem और by roots. तो खुद ब खुद नेचुरली अगर लीव से कोई न्यू प्लांट डेवलप कर रहा है तो वो लीफ के जरिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा नेचुरली। अगर स्टेम से ग्रो कर रहा है तो वो नेचुरली स्टेम से होगा, और अगर रूट से ग्रो कर रहा है तो फिर वो नेचुरली रूट से होगा। तो किस तरीके से होता है नेचुरली, तो अगर हम बात करें ब्रायोफिलम की, तो ब्रायोफिलम एक प्लांट है जिसकी लीफ के जो लीफ मार्जिन्स होती है यहाँ पे नोड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, और इन्हीं नोड से न्यू प्लांट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ये नेचुरली होता है अपने आप ब्रायोफिलम के अंदर। तो ये क्या हो गया, बाई लीव्स के थ्रू। अब हम बात करें अगर बाई स्टेम की, तो बाई स्टेम में आता है दूब ग्रास। तो दूब ग्रास क्या है, जो नॉर्मली लॉन्स में जो ग्रास लगी रहती है उसी को हम दूब ग्रास बोलते हैं। और ये दूब ग्रास कैसी होती है, कुछ इस तरीके से। तो ये ग्रास हो गई और ये इसकी नीचे रूट्स हो गई। तो स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा और ये फिर से बढ़ जाएगी। तो ये आगे इस तरीके से ग्रो करती जाती है और बढ़ती जाती है। अगर ये स्टेम यहाँ से अलग भी हो जाए तो ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाती है। तो ये हो गया नेचुरली बाई स्टेम। अब बाई रूट की अगर हम बात करें तो बाई रूट के हो गया डहेलिया। डहेलिया एक फ्लावर है जो नॉर्मली जो ऑर्नामेंटल फ्लावर है, इसको हम अक्टूबर के टाइम इसको ग्रो करते हैं, सीजनल प्लांट है। तो डहेलिया की जो रूट्स हैं वो फ्लैशी रूट्स होती हैं, जस्ट लाइक अ स्वीट पोटैटो। तो इसमें बर्ड्स डेवलप होती हैं और फिर न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि कोई प्लांट का पार्ट्स क्या कर रहा है, न्यू प्लांट को डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो किस में होगा, पेरेंट प्लांट का पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, नेचुरली अगर ऐसा बिहेव कर रहा है वो, और
न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर रहा है, तो फिर वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो है जिसमें हम क्या करते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो कटिंग क्या है, जैसे अपने घरों में देखा होगा कि हम रोज़ की कटिंग को काट देते हैं और उसको फिर ग्रो कराते हैं। तो रोज़ हो गया, बोगनविलिया, बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी हम कटिंग को ग्रो कराते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, आर्टिफिशियली, बाय मैन या बाय ह्यूमन एफर्ट। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में सपोज कोई, तो ये पहले तो हम ये देख लें लेयरिंग है क्या। लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि जो प्लांट का स्टेम है उसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से उसको हम मोड़ देते हैं ज़मीन में के अंदर, या उसमें क्या होती है, रूट डेवलप हो जाती हैं। जब रूट डेवलप हो जाती हैं तो इनिशियली लेयरिंग में क्या करते हैं कि हम पहले तो इसको अलग नहीं करेंगे प्लांट के पार्ट से, प्लांट से हम इसको अलग नहीं करते हैं, लेकिन जब बाद में रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो इसको हम अलग करके एक न्यू प्लांट कहीं और पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है वो होता है एक तो माउंड लेयरिंग और दूसरा एयर लेयरिंग। तो माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग में क्या फ़र्क है, तो माउंड लेयरिंग में सपोज ये कोई प्लांट है, प्लांट की ये ब्रांच है, हमने इसको क्या किया, मोड़ दिया ज़मीन में, और यहाँ पे कोई एक क्लैंप लगा दिया ताकि वो ज़मीन के अंदर ही रहे। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी। जब रूट डेवलप हो गई तो आपने यहाँ से इसको डिटैच किया और कहीं और पे लगा दिया। तो ये तो हो गया माउंड लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग क्या होता है, तो एयर लेयरिंग में सपोज ये फिर से कोई प्लांट है और जो कोई ब्रांच एयर में है, इसको क्या करेंगे, इसमें हम एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन को, जिसको हम बोलते हैं अगूटी। तो अगूटी में क्या होता है, ये प्लास्टिक हम रैप करते हैं, इसके अंदर वेरियस काउ डंग, मॉसेस और इन सब के मिक्सचर को हम डाल देते हैं और क्या करते हैं, इसको लपेट देते हैं। तो इसके कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें रूट जब डेवलप हो जाएंगे तो इसको भी हम यहाँ से डिटैच करके कहीं और पे लगा सकते हैं। तो ये एयर लेयरिंग और माउंड लेयरिंग हो गया। अब लास्ट जो है वो है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, बेसिकली ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग में दो पार्ट हैं। एक तो प्लांट जो है वो लगा हुआ है ज़मीन में, ओके, ये इसकी रूट्स हो गई, तो ये प्लांट लगा हुआ है, इसको बोलेंगे हम स्टॉक। और जो हम प्लांट लगा रहे हैं लाके, ठीक है, उसको बोलेंगे स्काइन। तो ये हो गया आपका स्टॉक, और हमने दूसरा जो स्टेम है वो इसको यहाँ पे इसमें लगा के और हम इसको रैप कर देंगे, बांध देंगे, तो उसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग हो गया। तो ये सारे मेथड तीनों, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये जो हैं वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आएंगे, और बाय लीव्स, बाय स्टेम और बाय रूट ये आएगा आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि प्लांट पार्ट्स हैं जो क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम दी प्लांट्स, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके,